कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 38 दिनों से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच असमंजस की स्थिति थोड़ी कम हुई है। सरकार ने किसानों की दो मांगों को मानकर इस गतिरोध को कम करने का प्रयास किया है। सरकार इन दो मांगों के जरिए इस मामले में आधी सफलता मिलने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी दो ऐसी मांगे हैं जिसे स्वीकारना सरकार के लिए काफी मुश्किल है। दरअसल आंदोलन की मुख्य मांगों को लेकर बना गतिरोध अभी भी कायम है। वो कौन से दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे गतिरोध समाप्त करना सरकार के लिए बेहद मुश्किल रहेगा, हम आपको बताते हैं। किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हुई थी। बैठक में 40 से अधिक किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में किसानों द्वारा 4 मुद्दे रखे गए थे। उनमें से 2 मुद्दों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बनी। किसानों से बातचीत के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर है। किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं और एमएसपी की गारंटी भी चाहते हैं। यदि हम बात करें कृषि कानूनों की, तो कृषि कानून पर सरकार का साफ कहना है कि इन कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान किसी भी तरह इन कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं। हालांकि सरकार पहले ही बता चुकी है कि कृषि कानूनों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन निरस्त नहीं किया जा सकता। सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी की। एमएसपी की जिस व्यवस्था को किसान लिखित गारंटी के रूप में मांग रहे हैं, वो सरकार के लिए एक चुनौती जैसा है। दरअसल एमएसपी की इस व्यवस्था में कई पक्ष जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा खर्च उस आर्थिक बोझ का है जो किसानों को गारंटी देने के बाद खजाने पर पड़ेगा। इसके अलावा सभी पक्षों के बीच एमएसपी पर आम सहमति बना लेना सरकार के लिए किसी सागर पर पुल बांधने जैसा मुश्किल दिखाई देता है। अब 4 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी और देखना यह है कि क्या सरकार बाकी के 2 बचे मांगों को मानती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।